अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उर्दू अकेडमी की माहाना अदबी महफ़िल उर्दू अकेडमी कैलिफोर्निया आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। वही बात मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि बैकग्राउंड नॉइज़ेस, पस मंज़र की आवाज़ें प्रोग्राम को डिस्टर्ब करती हैं। आपको पूरी इजाज़त है कि आप अपना माइक ऑन रखिए, क्योंकि दाद भी देनी होती है, आपके कमेंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पस मंज़र में कोई आवाज़ है तो फिर वो सबको डिस्टर्ब करती है। याद रखिए कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय की आवाज़, कप रखने की आवाज़, कुर्सी खिसकाने की आवाज़, हर चीज़ नशर होती है और फिर कैमरा आप पर चला जाता है। तो अगर इन चीज़ों का ख़्याल रखें तो आप बेशक अपने आप को अनम्यूट रखें और वक़्तन-फ़वक़्तन दाद से नवाज़ते रहिए। बहुत शुक्रिया। आज कोई ख़ास बात नहीं करनी, बस प्रोग्राम बराह रास्त शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम आप जानते हैं कि उर्दू अदब के क्लासिकी शायर हज़रत नज़ीर अकबर आबादी पे है और मोहतरमा ज़ेबा रिज़वी की कमाल मेहरबानी से उन्होंने इस पर खुद तहकीक करके एक मकाला तैयार किया है। हमारे पढ़ने वालों ने उसमें अपना नाम लिखवाया, जो कलाम पेश करेंगे, तो सब मिलके आपकी तफरीह दवा के लिए अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा प्रोग्राम पेश करेंगे। तो अब मैं बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए ये मनोरमा, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि कैमरा आपकी तरफ चला गया। अब शफी साहब आप भी अपना इस वक्त माइक ऑफ कीजिए क्योंकि कैमरा आपकी तरफ चला गया। अब मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा ज़ेबा रिज़वी साहिबा से कि तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। ज़ेबा रिज़वी। शफी साहब आप अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए, मैं अभी आपसे यही अर्ज कर रहा था कि अगर आपके पस मंजर में आवाजें हैं तो आप दूसरों का ख्याल कीजिए, क्योंकि फिर माइक आप तक चला जाता है और दूसरे लोगों का प्रोग्राम का मजा खराब होता है। तो बराए करम इस बात पर ध्यान दें। जी ज़ेबा रिज़वी साहब। तसद्दुक़ अत्तारी साहब, मैं इतनी देर से ये कहानी सुना रहा हूँ कि ये हरगिज़ न कीजिए कि चाय पीने चले जाएं और माइक खुला रखें। आपने फिर वही जुल्म कर दिया। अब ठीक है, आप शुरू करें प्रोग्राम, इंशाअल्लाह आप डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी, आप सब लोगों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सदर साहब से इजाजत चाहती हूँ कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर सकूं। इजाजत। काशी भाई, यहाँ सदर से मुराद आप हैं, आप ही हमेशा से सदर हैं। आपकी इजाजत तलब की जाएगी। आप ही सदर हैं, आप ही इजाजत दे दीजिए। बहरहाल आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों को और अपने हालात जिंदगी, अपने अंदाज जिंदगी को देखें और अपने बच्चों के अंदाज जिंदगी को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा कहीं से कहीं हम पहुंच गए हैं। हमने अपने आप को आसाइशों का गुलाम बना लिया है। हमारी जिंदगी में सिर्फ ठाठ ही ठाठ है और हम ये भूल गए हैं कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। जी हाँ, आप कहेंगे कि ये तुम क्या नई बात कर रही है, ये तो बहुत पहले कोई कह के गया है। कौन कह के गया है? नजीर अकबर आबादी। और आज मैं आपकी खिदमत में नजीर अकबर आबादी को ही की मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहूंगी। उनको मैं लेके आ रही हूँ आपकी खिदमत में कि इस हकीकत का एतराफ उन्होंने सबसे पहले किया था कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंदारा। आज जो गुफ्तगू हम करेंगे नजीर अकबर के मुतालिक, उनके खूबसूरत कलाम से महजूज भी होंगे। नजीर अकबर आबादी का नाम आते ही उनकी 3 नज़मों का सबसे पहले हमारे दिमाग में फौरन से एक सवाल आता है, बंजारा, आदमी नामा और रोटी। 3 वो मशहूर नज़में हैं कि जो लोग नजीर को पसंद नहीं भी करते हैं वो भी इन नज़मों से दामन नहीं बचा पाते उनके कलाम। लेकिन मैं आपको ये नज़में जरूर सुनाऊंगी। जाहिर है मैं बगैर इन नज़मों के तो मुकम्मल ही नहीं होगा नजीर का जिक्र। लेकिन थोड़ी देर के बाद पहले हम उनका तारुफ आपसे करा दें, उनके मुतालिक कुछ गुफ्तगू कर लें, फिर हम आपको नज़में भी सुनाएंगे, गज़लें भी सुनाएंगे। नजीर अकबर आबादी का असली नाम वली मोहम्मद था। अक्सर जगह उनको सैयद वली मोहम्मद कहा गया है और अक्सर जगह शेख वली मोहम्मद कह के लिखा गया है। मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मैं इस पे बहस भी नहीं करूंगी कि वो सैयद थे कि शेख थे। बहरहाल वो वली मोहम्मद थे और उनकी पैदाइश दिल्ली में 1740 हिजरी में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। वालिद का नाम मोहम्मद फारूक था
मोअज़्ज़िज़ ओहदे पे मुकर्रर थे। अजीमाबाद सरकार में एक मोअज़्ज़िज़ और बड़े ओहदे पे मुकर्रर थे। घर में खुशहाली और फारुगुल बाली थी। वो दौर दिल्ली का लिए बहुत पुरअशोक दौर था। दिल्ली के ऊपर हर वक्त खौफ के बादल छाए रहते थे, क्योंकि नादिर शाह और अब्दाली शाह के हमलों ने दिल्ली को ताराज कर दिया था। लिहाजा नजीर के वालिदैन दिल्ली छोड़कर अकबराबाद मुंतकिल हो गए, जो कि आज उस वक्त भी आगरा कहलाता था, आज भी आगरा कहलाता है। लेकिन आगरा में एक खास मुकाम था जिसको बादशाह अकबर ने बसाया था, उस जगह को अकबराबाद कहते थे, तो वहां मुंतकिल हो गए। नजीर अकबराबादी की उम्र उस वक्त शायद 22-23 साल की थी। लिहाजा तस्करा नवीस उनको देहलवी कहने पे, अक्सर तस्करा नवीस उनको देहलवी कहने पे इसरार करते हैं, मगर हम फिर भी हम उनको देहलवी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका हमको कोई ऐसा कलाम नहीं मिला आज तक जो उन्होंने दिल्ली के दौरान क़याम लिखा हो। जो भी कलाम उनका है वो सब अकबराबाद आने पे ही लिखा मिला है। और उस जमाने इसीलिए उनके नाम में जो शोहरत उनको मिली वो नजीर अकबराबादी के नाम से मिली, और उनको इस पे फख्र भी था। वो नाज करते थे कि मैं अकबराबादी हूँ। आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरा का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरा का है, शायर कहो नजीर कहो आगरा का है। क्या बात, वो अपने आप को, उनको नाज था कि मैं आगरा का हूँ। आगे बढ़ने से पहले जरा अपने जहनों को, नजीर अकबराबादी को हमारे हल्के काफी अरसे तक म्यारी शायरी नहीं मानते थे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगी कि हम अपने जहनों को जरा सा शगुफ्ता कर लें, जरा सा फ्रेश कर लें। और उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगी सबसे पहले जनाब जनाब हातिम रानी साहब से कि वो अगर तैयार हैं तो वो आए, क्योंकि नजीर जब अकबराबाद में आए हैं तो वो फना और उस दुनिया और उसकी रौनकों को फना की धुन में गुम होता देख रहे थे, और अपने इस मुशाहिदे को उन्होंने ऐसे अल्फाज का जामा पहना दिया, वो अल्फाज जो आम आदमी बोलता है, जिसको समझने के लिए हमको लुगत की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सादा अल्फाज में गहरा फलसफा समा दिया। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। और उसके लिए मैं जनाब हातिम रानी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आए, आपको बंजारा नामा, जो मैंने वादा किया था कि मैं आपको बंजारा नामा सुनाऊंगी, तो वो वादा मैं पूरा करना चाहती हूँ, और उस वादे को वफा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। हातिम रानी साहब आइए और अपनी मखसूस जोरदार आवाज में हमें कलाम सुना के, नजीर का कलाम सुना के हमें हमारे जहनों को कुछ सोचने पे मजबूर कर दीजिए। आइए हातिम रानी साहब। इत्तेफाक से हातिम रानी साहब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि हातिम रानी साहब से मेरी तो कल रात तक बात हुई है आज के प्रोग्राम के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों वो ज्वाइन ही नहीं कर सके। तो अब ऐसा है कि ये तो आपकी प्रोग्राम की सिग्नेचर नज्म है, तो इसे हम यूं जाने तो नहीं दे सकते, लिहाजा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ के सुना दूं। आप ये सुना दीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो मेरा आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी मैं। जी, मुझे अंदाजा था, इसलिए मैंने स्क्रीन पर उसे रहने दिया था कि अगर कोई ना पढ़ जा सके तो ये बहुत जरूरी थी। तो खातिन हजरात, आपकी इजाजत से बंजारा नामा नजीर अकबराबादी, बहुत लंबी नज्म है, इसके हम 4 बंद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कहते हैं कि हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बेल शुतर, क्या गुई पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा। अगर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, घर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी बारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, क्या शक्कर मिश्री कद्र गरी, क्या सांबर मीठा खारी है, क्या दाल मुनक्खा सूंठ मिर्च, क्या कैसर लौंग सुपारी है, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा।
और तू बधिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जावे है, या सूद बढ़ा कर लावे है, या टूटा घाटा पावे है। कजाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावे है, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आवे है। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बढ़ जावेगी, धी पोती जुनवानी बेटा क्या बंजारन पास ना आवेगी। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। और ये खेप भरे जो जाता है, ये खेप मियाँ मत गिन अपनी, अब कोई घड़ी पल साअत में ये खेप बदन की है कफनी। क्या थाल कटोरी चांद, क्या क्या पीतल की डबिया ढकनी, क्या बर्तन सोने चांदी के, क्या मट्टी की हंडिया चटनी। सब ठाट पड़ा रह जावेगा सब लाद चलेगा बंजारा। और आखिरी दो बंद हैं। हर आन नफा और टोटे में क्यों मरता फिरता है हर दिन, तो गाफिल दिल में सोच जरा, है साथ लगा तेरे दुश्मन। क्या लौंडी बांडी दानी दवा, क्या बदना चीला नेक चलन, क्या मंदिर मस्जिद ताल कंवल, क्या खेती बाड़ी फूल चमन। सब ठाट पड़ा रह जावेगा लाद चलेगा बंजारा। और आखिरी बंद के जब मर्ग फिरा कर चाबुक को ये बैल बदन का हाकेगा, कोई नाच सिटेगा तेरे, कोई गोंद सुने और टांकेगा। हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहत की फांकेगा, इस जंगल में फिर आह नजीर एक तिनका आन न झांकेगा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा लाद चलेगा बंजारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अर्शद भाई, वेरी गुड, बहुत बहुत मजा आया। अब हमारी मेजबान कहाँ गई? ज़ेबा रिजवी साहिबा। यकीन जानिए कि अगर आज ज़ेबा रिजवी साहिबा नहीं होंगी तो प्रोग्राम कैसे चले। आपका तो माइक ऑफ दिखा रहा है ज़ेबा रिजवी साहिबा। ज़ेबा माइक और वीडियो दोनों ऑफ लग रहे हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है। अब मेरा नजीर अकबराबादी को हमारे अदबी हलके काफी अरसे तक म्यारी शायर मानने को तैयार नहीं थे। उनको म्यारी शायर का दर्जा नहीं दिया गया। हेलो जी, हातिम साहब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप देर से आए हैं तो पहली नज़म पढ़ी जा चुकी है, आप म्यूट कर लें। मैं शुरू हो जाऊं? जी इरशाद। 19वीं सदी के नक्काद तो उनको सिरे से शायर मानने को ही तैयार नहीं थे। शेफ्ता ने तो उनको शोरा की सफ में जगह देने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि नजीर की शायरी के अल्फाज शुरफा की जुबान पर जारी नहीं होते, बल्कि उनकी शायरी निचले तबके के लोगों के लिए होती है। इसमें बाजारियत और फकीराना अंदाज है, फनी अगलात हैं और फनी अयूब हैं। उनको अदबी महफिलों में जगह नहीं दी जा सकती। हद तो यह है कि हाली, शिबली और आजाद जैसे नक्काद भी उनको अदबी हैसियत देने को तैयार नहीं थे। मैं जनाब हैदर रिजवी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो हमको नजीर की एक गजल सुनाए और मैं आपके जहनों को दावत दूंगी कि आप फैसला कीजिए कि हम उनको शोरा की सफ में शरीक कर सकते हैं या नहीं। हैदर रिजवी साहब के आने से कबल मैं कुछ उनके बारे में कहना चाहूंगी कि हैदर रिजवी साहब एरिज़ोना से हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हम में से बहुत से लोग आपके नाम से वाकिफ हैं क्योंकि उर्दू एकेडमी एरिज़ोना से मुंसलिक है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर रिजवी साहब आपके कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपने हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। और मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप इस रौनक को वापस ना लीजिएगा, आइंदा भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपकी आमद हमारे महफिल को रौनक बख्शती है। आइए हैदर। बहुत शुक्रिया ज़ेबा साहिबा, इंशाल्लाह आइंदा भी इसको ज्वाइन करते रहेंगे। तो जो गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ नज़ीर अकबराबादी की, इसका मतलब है तेरे मरीज को है जहाँ शिफा से क्या मतलब। तो अगर इजाज़त हो तो। जी शुक्रिया, जरूर पढ़िए, हम मुंतज़िर हैं आपकी गज़ल के। जी, तो कहते हैं तेरे मरीज को ए जहाँ शिफा से क्या मतलब, वो खुश है दर्द में इसको दवा से क्या मतलब। वाह वाह। फ़कत जो ज़ात के हैं दिल से चाहने वाले, इन्हें करिश्मा हो नाजो अदा से क्या मतलब।
निहाल ताज़ा रहें नामियाँ के मिन्नत कश, दरख्त खुश को नशो नुमा से क्या मतलब। सॉरी, कोई ये तसद्दुक साहब, ये जी तसद्दुक अत्तारी साहब है जी। तसद्दुक साहब आप अपने आप को म्यूट कीजिए। तसद्दुक साहब मैं आप एक बात मेरी आवाज पूछना सुन चाह रहे रही हैं? हूँ जी जी, आप नहीं म्यूट कर सकते हैं, आप तो जी एडमिन है ना, तो आप जी सबको म्यूट कर मैं- दीजिए और जो पढ़ेगा वो अपने आप को अनम्यूट कर दे। बिल्कुल मैंने कर दिया ऑलरेडी। तसद्दुक साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए करम मैं आपको बता दूं कि आप बार बार अनम्यूट होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हमने आपको म्यूट कर दिया है, बराए करम से म्यूट रहने दें, जब आपकी बारी आएगी तब अनम्यूट कीजिएगा। तो हैदर रज़वी साहब बहुत माजरत के साथ आप दोबारा से गजल शुरू कीजिए, मतले से शुरू कीजिए ताकि वो समा बन जाए हम जो सुन रहे थे। अच्छा चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो तेरे मरीज को ए जहाँ शिफा से क्या मतलब, वो खुश है दर्द में उसको दवा से क्या मतलब। फ़कत जो ज़ात के हैं दिल से चाहने वाले, उन्हें करिश्मा व नाजो अदा से क्या मतलब। निहाल ताज़ा रहें नामिया के मिन्नत कश, दरख्त खुश को नशो नुमा से क्या मतलब। और अगला शेर है, मुरादो मकसदो मतलब हैं सब हवस के साथ, हवस ही मर गई फिर मुद्दा से क्या मतलब। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर, फिर कीजिए जी। मुरादो मकसदो मतलब हैं सब हवस के साथ, हवस ही मर गई फिर मुद्दा से क्या मतलब। बहुत अच्छा। मुझे वो पूछे तो उसका ही लुत्फ है वरना, मुझे वो पूछे तो उसका ही लुत्फ है वरना। वाह वाह माशाल्लाह। वो बादशाह है उसे मुझ गदा से क्या मतलब। क्या खूबसूरत बात की है। जो अपने यार के जोरो जफा में हैं मसरूर, जो अपने यार के जोरो जफा में हैं मसरूर, उन्हें फिर और के मेहरो वफा से क्या मतलब। और मक्ता है, आखिरी शेर है, रज़ाए दोस्त जिन्हें चाहिए बहर सूरत, रज़ाए दोस्त जिन्हें चाहिए बहर सूरत, नज़ीर फिर उन्हें अपनी रज़ा से क्या मतलब। क्या बात है, वाह क्या वाह बात वाह है, माशाल्लाह, बहुत वाह उम्दा, वाह। बहुत उम्दा। ये फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िए। जी जी जी। रज़ाए दोस्त जिन्हें चाहिए बहर सूरत, नज़ीर फिर उन्हें अपनी रज़ा से क्या मतलब। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनाया भी बहुत खूबसूरत अंदाज से और गजल तो माशाल्लाह है ही है। बहुत शुक्रिया। अब आपने देखा कि नज़ीर को, मैं तो नहीं मान सकती इस बात को कि नज़ीर की गजलों में म्यारी अल्फाज नहीं थे। मैंने तो काफी देखा है कि म्यारी अल्फाज। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे तो इस पे और रोशनी पड़ेगी। इस दौर के नक्काद नज़ीर को शायर मानने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं थे कि वो जिंदगी के और दूसरे उस दौर के खास शोहरा की तरह जिंदगी के नाजुक पहलुओं, हुस्न इश्क की दास्तानों और हसीन अल्फाजों के इस्तेमाल के बजाय वो आम तौर से एक जो आम अवाम की जो जुबान में जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे वो इस्तेमाल करते थे। वो दौर रफी, सौदा, मीर, इंशा और नासिक जैसे, मुसफ़ी और नासिक जैसे अजीम शोरा का दौर था। ये उस दौर में नज़ीर पैदा हुए। ये वो दौर था कि शायरी का पैमाना ही ये था कि शायर अपने कलाम में कितनी तरकीबें इस्तेमाल करता है, कौन कौन से नए फारसी या रदीफ और काफिये इस्तेमाल राइज कर रहा है। नज़ीर इन चीजों से अलग थे। ये तो अपने मौज़ूआत को गलियों और चौबारों से लेके आते थे। इनके अल्फाज में ना तो फारसी के अल्फाज थे इनके गजलों में, ना हसीन इस्तारे थे। तो जाहिर है उनकी शायरी उस दौर की शायरी मेयार पे पूरी नहीं उतर रही थी। दिल्ली और लखनऊ के अदबी मराकज़ जो उनको अपने बराबरी में जगह देने को तैयार नहीं थे। उनके जुबान में उनका कहना यह था कि उनकी जुबान में कोई दम नहीं है। अब मैं आपको एक और गजल सुनवाऊंगी, उसमें आप देखिए और आप फिर फैसला कीजिए कि नज़ीर की जुबान में कोई दम है या नहीं। और इसको सुनाने के लिए मैं जनाब तसद्दुक अतारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आए, और अगर वो मेरी बात की तस्दीक उनकी गजल से हो गई तो मैं उनके एहसान मानूंगी। जनाब तसद्दुक अतारी साहब। तसद्दुक साहब अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अब आपका बोलना जायज है। जायज, बहुत उम्दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। आइए तसद्दुक साहब।
नाराज हो गए क्या वो? नहीं, वो है लेकिन शायद उनसे माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा। मुकेश आप करके देंगे? नहीं, अनम्यूट कोई नहीं कर सकता, अनम्यूट मैंने उसमें मैंने कर दिया। हाँ हो गए, अब आ गए, हो गया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हाँ तो इजाजत है? जी बिल्कुल, शौक आपकी से, इजाजत से शौक से पढ़िए, दूर से हम मुंतजिर हैं। दूर से आए थे साकी, दूर से आए थे साकी, सुन के मैं खाने को हम। दूर से आए थे साकी, सुन के मैं खाने को हम। बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। दिल में आता है लगा दें आग मैं खाने को हम। वाह 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 दिल में वाह, आता है लगा दें आग वैसा मैं खाने को बहुत हम। अच्छा जज्बा है आपका। क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं लेता हमारी तू खबर, क्यों नहीं लेता हमारी तू खबर ए बेखबर। क्यों नहीं लेता हमारी तू खबर ए बेखबर। क्या तेरे आशिक हुए थे दर्द व गम खाने को हम। वाह, क्या तेरे आशिक हुए थे बहुत दर्द खूबसूरत, गम खाने को हम। बहुत खूबसूरत। हमको फंसना था, हमको फंसना था कफस में क्या गिला सयाद का। हमको फंसना था कफस में क्या गिला सयाद का। बस तरसते ही रहे हैं, बस तरसते ही रहे हैं आब और दाने को हम। वाह बस वाह वाह, तरसते ही रहे हैं आब और दाने को हम। ताके अबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई। ताके अबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई। अब तो पूजेंगे उसी काफिर के बुतखाने को हम। अब तो पूजेंगे उसी काफिर के बुतखाने को हम। बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल। बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल। अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। वाह वाह वाह, अब कहाँ ले जाके कि बैठे बैठे हैं ऐसे ऐसे दीवाने को। दीवाने को हम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। क्या हुई तकसीर हमसे, क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नजीर। क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नजीर। ताकि शादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम। ताकि शादी मर्ग समझें ऐसे मर जाने को हम। दूर से आए थे साकी सुन के मैं खाने को हम। बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। शुक्रिया। देख, तो इस तरह आपने देखा कि पूरी गजल में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उन्होंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों या कोई भी उर्दू जुबान के स्टैंडर्ड से गिरी हुई इस्तेलाह इस्तेमाल की हो। तो अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या म्यारी शायर थे नजीर या नहीं। ये जरूर है कि नजीर अपनी शायरी के लिए अवामी दिलचस्पी के मौजूआत का इंतखाब करते थे, मगर उनका नक्ता नजर हकीमाना होता था। बड़ी से बड़ी बात बहुत सादा और सलीस अंदाज में और अल्फाज में कह जाते थे जो सीधी अवाम के दिल में जाके लगती थी। उन्होंने खूबसूरत अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल किया ही नहीं, ये कहना गलत है।
غزلیں تو اتنی خوبصورت کہی ہیں انہوں نے کہ کسی بھی استاد کی غزل سے وہ آنکھ ملا سکتے ہیں، مگر مشاعروں کے شاعر وہ کبھی نہیں رہے. ان کی شعری کائنات بہت وسیع اور گہری اور پھیلی ہوئی تھی. میں اپنی بات کے ثبوت کے لیے آپ کو ایک اور غزل سنوانا چاہوں گی، اور جس کے لیے میں ایک بار پھر جناب حاتم رانی صاحب کو تکلیف دوں گی کہ آئیے اور آ کے ہم کو اپنی غزل سنائیے. دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہم کو کون سے گلستان کی سیر کرانے لے جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو خوبصورت گلستان ہوگا ہی نا جہاں وہ ہم کو سیر کرانے لے جا رہے ہیں. آئیے حاتم رانی صاحب. حاتم رانی صاحب تو جوائن کر چکے ہیں. حاتم پھر چلے گا صاحب کیا؟ نہیں، وہ دکھ رہے ہیں. حاتم صاحب آپ میوٹ پر ہیں، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. حاتم رانی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ میوٹ پر ہیں. نہیں، حاتم صاحب کی آواز میوٹ ہی چل رہی ہے. اور آپ پڑھنے ہیں گلشن عالم میں. جی وہ میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، معاف کرنا، مجھے دیر ہوئی. جی حاضر خدمت ہوں. ارشاد. تو حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دے. حاتم رانی صاحب، حاتم رانی صاحب یہ نظم ہو چکی ہے. آپ دیر سے آئے. جی آپ دیر سے آئے، یہ سب سے پہلی تھی. تو اب آپ اپنی غزل پیش کیجئے. اچھی بات ہے. گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، رنگ و بو کے حسن کیا کیا کچھ دکھاتی ہے بہار، رنگ و بو کے حسن کیا کیا کچھ دکھاتی ہے بہار. صبح کو لا کر نسیم، صبح کو لا کر نسیم، دل کشا ہر شاخ پر، تازہ تر کس کس طرح کے گل کھلاتی ہے بہار. نو نہالوں کو دکھا کر دم بدم نشو نما، جسم میں روح ہے، جسم میں روح رواں کیا کیا بڑھاتی ہے بہار، جسم میں روح رواں کیا کیا بڑھاتی ہے بہار. بلبلیں چہکارتی ہیں شاخ گل پر جا بجا، بلبلیں چہکارتی ہیں شاخ گل پر جا بجا، بلبلیں کیا فی الحقیقت، بلبلیں کیا فی الحقیقت چہچہاتی ہے بہار، بلبلیں کیا فی الحقیقت چہچہاتی ہے بہار. حوض فواروں کو دے کر آبرو پھر لطف سے، حوض فواروں کو دے کر آبرو پھر لطف سے، کیا معطر فرش سبزے کا بچھاتی ہے بہار، کیا معطر فرش سبزے کا بچھاتی ہے بہار. جنبش باد صبا ہو کے ہم دوش نشاط، جنبش باد صبا سے ہو کہ ہم دوش نشاط، ساتھ ہر سبزے کے کیا کیا لہلہاتی ہے بہار، ساتھ ہر سبزے کے کیا کیا لہلہاتی ہے بہار. خلق کو ہر لحظہ اپنے حسن کی رنگت دکھا، بے تکلف کیا ہی ہر دل میں سماتی ہے بہار، بے تکلف کیا ہی ہر دل میں سماتی ہے بہار. مجمع خوباں، مجمع خوباں ہجوم عاشقاں اور جوش گل، دیکھ ان رنگوں کو کیا کیا کھل کھلاتی ہے بہار. گل رخوں کی دیکھ کر گلبازیاں ہر دم نظیر، گل رخوں کی دیکھ کر گلبازیاں ہر دم نظیر، گل ادھر خنداں ادھر دھومیں مچاتی ہیں بہار، گل ادھر خنداں ادھر دھومیں مچاتی ہیں بہار. گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، لاتی ہے بہار. گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، رنگ و بو کے حسن کیا کیا کچھ دکھاتی ہے بہار. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حاتم صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت غزل ہم کو سنا کے محظوظ ہونے کا موقع دیا.
اور ہماری بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ نذیر صاحب کسی حالت میں بھی عام شعراء سے کم نہیں ہے. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کو ہم بازاری الفاظ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. نذیر اکبر آبادی کی ایک بہت خوبصورت نظم جو مجھے بہت پسند ہے، ان کو اور وہ لوگ بھی جو ان کو شاعر ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہے، وہ بھی اس نظم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اس نظم میں شاعر نے انسانی بنیادی ضروریات کی، جو آج کے دور کا المیہ بھی ہے، آج کے دور کا المیہ بن چکا ہے، بہترین عکاسی کی ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نذیر کی نشوونما ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو خاندانی اعتبار سے کافی باعتبار گھرانہ تھا، معاشی لحاظ سے بھی کوئی کسی طرح کی کمی نہیں تھی، مگر انہوں نے غریب اور فقراء کی احساسات کو کتنی گہرائی اور خوبصورتی سے محسوس کیا ہے. معلوم پڑتا ہے کہ شاعر اپنے احساسات بیان کر رہا ہے. پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کس لیے؟ وہ سن کر بولا، بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے ہیں نہ سورج ہے مانتے. بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں. گھبرائیے نہیں، میں یہ نظم سنا کے اس کا حسن ضائع نہیں کروں گی، بلکہ میں یہ نظم سنانے کے لیے اپنی ایک بہن جو بہت حسین آواز کی مالک ہیں اور دبستان اردو کے ایک مرکز رامپور انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آج ہماری محفل میں آئی ہیں، پہلی مرتبہ شریک ہو رہی ہیں. ان کی آواز اور ان کی ادائیگی دیکھ کر آپ ضرور کہیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے کہ منورما جی آپ پہلی بار ضرور آئی ہیں مگر بار بار آتی رہیے گا، آخری بار نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں محترمہ منورما ماتھر صاحبہ، میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں. ہمارا دسترخوان بچ چکا ہے، صرف آپ کی روٹیوں کا انتظار ہے. آئیے، ہم مشتاق ہیں آپ کی روٹیوں کا لطف اٹھانے کے لیے. شکریہ زیبا جی، آپ کا اتنا اچھا سواگت کون ٹھکرا سکتا ہے. تو یہ اکبر آبادی جی کی جو نظم ہے یہ ویسے تو جسوندر سنگھ جی نے گائی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کچھ ترنم میں اس کو سنانے کی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت اچھی طرح سے مکمل آواز آ رہی ہے. جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں، جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں، بھولی نہیں بدن میں سماتی ہے روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہے روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہے روٹیاں، سینے اوپر سے ہاتھ چلاتی ہے روٹیاں، جتنے مزے ہیں جتنے مزے ہیں سب دکھاتی ہے روٹیاں، جتنے مزے ہیں جتنے مزے ہیں یہ دکھاتی روٹیاں. جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، مہر و مائے حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا، بابا خدا خیر تجھ کو دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج جانتے، بابا
बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, आती है रोटियां बाबा हमें तो ये, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, आती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां। कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते है, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्क और कमाल है रोटी के वास्ते, रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप, जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां, जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां, हाँ जितने मजे हैं, जितने मजे हैं ये दिखाती है रोटियां। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागे चमन न हो, भूखे गरीब, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो लगन न हो, सच है कहा किसी ने भूखे, सच है कहा किसी ने के भजन न हो, अल्लाह की भी, अल्लाह की भी, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, जितने मजे हैं, जितने मजे हैं, अल्लाह की भी, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे हैं, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। शुक्रिया। शुक्रिया मनोरमा जी, आपने तो वाकई चार चांद लगा दिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरती से आपने अदायगी की है। और इस वक्त मेरे ख्याल में अगर नजीर की रूह देख रही होगी तो वो भी खुश होंगे कि मेरी नज़्म के साथ हक अदा कर दिया मनोरमा ने। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नजीर अकबर आबादी की शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है। उनकी शायरी अवाम के दिलों की धड़कनों को जिस तरह वजूद में, अपने वजूद में जज्ब कर लेते हैं नजीर, वो बहुत मुश्किल काम था। मगर नजीर को हम सिर्फ अवाम का शायर नहीं कह सकते। उस अवाम के शायर थे, लेकिन सिर्फ अवाम के शायर नहीं थे। वो अवाम और खास दोनों को साथ लेकर चलते हैं। उनकी शायरी में उनकी शायरी हमको एहसास दिलाती है कि अवाम का और खास के जुबान में रिश्ता कैसे हम पैदा कर सकते हैं। चंद गजलों में तो उन्होंने जो खूबसूरती के साथ अपने जज्बात का इजहार किया है, हम उनको किसी भी शायर के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। अब मैं जनाब मुकेश साहब को दावत देना चाहूंगी कि वो आए और हमको
नजीर की किसी गजल से महजूज होने का मौका अता फरमाए। देखना है कि हमको वो किसी के दर पे ले जाने चाह रहे हैं, किसका दर है वो तो मुकेश साहब खुद ही बताएंगे। आइए मुकेश साहब, शुरू, बिस्मिल्लाह। ये कुछ फर्क टाइप की है, गजल है या नज्म मुझे पता नहीं, पर इसमें गुफ्तगू काफी है जी, मगर वही तो म्यारी चीज है, मैं उसी म्यार को दिखाना चाह रही हूँ। कहा जो हमने हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा कि इसलिए तुम यहाँ जो गुल मचाते हो। वाह वाह वाह। कहा लड़ाते हो क्यों हमसे गैर को हमदम, कहा कि तुम भी तो हमसे निगाह लड़ाते हो। कहा जो हाल दिल अपना तो उसने हंस हंस कर, कहा जो हाल दिल अपना तो उसने हंस हंस कर, कहा गलत है ये बातें जो तुम बनाते हो। कहा जताते हो क्यों हमसे रोज नाजो अदा, कहा जताते हो क्यों हमसे रोज नाजो अदा, कहा कि तुम भी तो चाहत हमें जताते हो। कहा कि अर्ज करें हम पे जो गुजरता है, कहा कि अर्ज करें हम पे जो गुजरता है, कहा खबर है हमें क्यों जुबां पे लाते हो। कहा कि रूठे हो क्यों हमसे क्या सबब इसका, कहा कि रूठे हो क्यों हमसे क्या सबब इसका, कहा सबब है यही तुम जो दिल छुपाते हो। वाह, बहुत खूब। कहा कि हमने आने के यहाँ, कहा कि हम नहीं आने के यहाँ जो उसने नजीर, कहा कि हम नहीं आने के यहाँ जो उसने नजीर, कहा कि सोचो तो क्या आपसे तुम आते हो। वाह, कहा जो हमने हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा कि इसलिए तुम यहाँ जो गुल मचाते हो। वाह वाह वाह, क्या जज्बात की अक्कासी है, और कितनी सलीस जुबान में, एक आम फहम जुबान में, जिसको फिर से मैं वही कहूंगी कि अवामी जुबान में, कि जो दिल को जाके टच कर जाती है, दिल को जाके लग जाती है, वो जुबान। नजीर पैदा तो दिल्ली में जरूर हुए थे। मैं शुक्रिया अदा करूंगी मुकेश साहब का कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से हमारे नजीर साहब को पेश किया। शुक्रिया। नजीर पैदा तो दिल्ली में जरूर हुए थे, मगर 22 साल की उम्र तक वो, और 22 साल की उम्र तक वो दिल्ली में ही रहे, मगर उनकी शायरी में दिल्ली स्कूल की झलक नहीं है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने जब शायरी शुरू की है तो आगरा आने के बाद ही शुरू की है, और आगरा जो आज भी आगरा कहलाता था, उस वक्त भी आगरा ही था, आज भी आगरा कहलाता है। वो दौर था कि जब हिंदी अदब को भक्ति काल का दौर कहा जा सकता है। हिंदी अदब में वो दौर भक्ति काल का दौर था, और उस वक्त कबीर, रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास, तुलसीदास वगैरह का शायरी में बहुत आला मुकाम था हिंदी शायरी में। तो नजीर यकीनन उनसे मुतासिर हुए, और इसीलिए नजीर की जो जुबान है उसमें ब्रिज भाषा की छाप कहीं कहीं नजर आती है। और नजीर ने हिंदी माइथोलॉजी पर भी बहुत कलाम पेश हमारे सामने रखा है, जैसे शिव जी की बारात, कृष्ण लीला, होली, दिवाली, मेले, ठेले, हर मजमून पे उनकी नज़में और गीत हमको मिलती हैं। नजीर सूफी मसलक को मानने वाले थे, मगर खास चीज ये है कि वो सूफी मसलक को मानने वाले जरूर थे और शायरी भी करते थे। जहां उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कसीदा लिखा है, वहां ही उन्होंने लॉर्ड कृष्णा और बाबा गुरु नानक पर भी शानदार नज़्म लिखी है। उनके यहाँ किसी भी मसलक के लिए तासुब और नफरत नहीं थी, हर मसलक में प्यार तलाश करते थे। दरअसल वो इंसानियत के पुजारी थे और प्यार के मसलक को मानते थे। जो आजकल के आज के जमाने का सबसे बड़ी डिमांड है, वो उस वक्त में उस बात को वो रूहानियत लेके आए थे। शायरी दो तरह की होती है, एक अंदर की शायरी, दूसरे बाहर दाखिली शायरी और अंदरूनी शायरी। हमारी उर्दू शायरी में बहुत गहराई से बयान, ये जो हमारे अंदर की शायरी है वो बहुत गहराई से बयान की गई है। मीर से लेकर आज तक हर शायर ने हिज्र विसाल, ख्वाब, हुस्न, महबूब का नक्शा खींचना, महबूब की
پیغام رسانی، یہ جو چیزیں ہیں ان کی جو ذخیرہ ہمارے پاس بڑا معیاری ذخیرہ کثرت سے موجود ہے، لیکن جو باہر کی باہری شاعری ہے وہ نذیر نے جس انداز سے پیش کی ہے اس کی مثال ہمارے پاس کسی شاعر کے پاس نہیں ہے۔ اردو ادب کے کسی شاعر نے جلاہے، فقیر، بنیا، گلہری، میلے، ٹھیلے، ان کے اوپر شاعری کو مرکز نہیں بنایا، مگر زندگی کے مختلف رنگوں، تہواروں اور انسان کی معاشرتی رویوں کو، دکھوں، حوصلوں اور دل شکستگی کے حسین جس بے باکی سے وہ تصویر کشی کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ کچھ زیادہ ہی خوش گفتگو ہو رہی ہے، شاید میں زیادہ خشک ہو گئی ہوں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہنی جو خشکی آپ کے اندر آ گئی ہے اس کو میں دور کرنا چاہوں گی۔